कार्यक्रम में उपस्थित लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक जो है श्री जयप्रकाश जी, सीताराम शर्मा जी, व्यंग्यकार साहू जी, किशन लाल जी, आदरणीय महोदय जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी को नमस्कार। मैं आज जिस आकृति की चर्चा है किशन लाल जी के उपन्यास चीटियों की वापसी, मैं इसको उस समय से थोड़ा सा पहले इनकी उपन्यास किधर जाऊं, शायद बया में उस समय धारावाहिक रूप में आ रही थी तो मैं पढ़ा था, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाया था। लेकिन उस समय भी उसका जो एक आक्रोश वाला भाव था वो प्रभावित करता था। उसके बाद ये चीटियों की वापसी आई, मैंने उसको पढ़ा तो पहले जब आई थी अपनी स्तर से छोटी सी टिप्पणी भी लिखी थी। फिर उसके बाद एक और उपन्यास किशन लाल जी का आया, मेघा के पल से, महतारी के पल से, वो भी पढ़ा। और इन तीनों में उत्तरोत्तर उनके जो लेखन में वो विकास और विविधता दिखाई पड़ती है। खासकर तीसरा उपन्यास को भी मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो बिल्कुल एक अलग भावबोध से लोक जीवन की जितनी गहरी समझ और चित्रण उसमें है, वो लोकोक्ति और कहावतों के माध्यम से वो चित्र समाज के माध्यम से प्रस्तुत कर देना, वो भी एक बड़ी बात है। यह उपन्यास जो है चीटियों की वापसी, वह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में मैंने थोड़ी टिप्पणी बनाई है कि युवा उपन्यासकार किशन लाल छत्तीसगढ़ कथा जगत में उभरते हुए नाम है, जैसे उनके 3 उपन्यास आ ही गए हैं। वे एक नए भाव भूमि और दृष्टि के साथ साहित्य के क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। उनका यह भाव क्षेत्र समाज के वंचित वर्ग, जो जाति संरचना में दलित वर्ग के रूप में है, से अधिक संबद्ध है। यानी कि व्यापक रूप से पूरा समाज, श्रमशील पूरा समाज आ जाता है उनमें। ऐसा नहीं कह सकते कि दलित वर्ग के अलावा की चित्र नहीं है। इसलिए उनके लेखन में इस वर्ग यानी दलित वर्ग की पीड़ा, विडंबना, शोषण तंत्र, भेदभाव, संघर्ष, ये सारी चीजें शिद्दत से उभर कर आती हैं। किधर जाऊं के बाद ये चीटियों की वापसी इनका दूसरा उपन्यास है। इधर जैसे मैंने बताया कि मेघा के पल से और महतारी के पल से जो उपन्यास आए, उसमें भी एक लोक जीवन की महत्वपूर्ण झांकी उनमें प्रस्तुत हुई है। किशन लाल के यहाँ बातें अवश्य दलित वर्ग के माध्यम से कही जाती है, मगर इनका जो संदर्भ व्यापक रहता है। एक तो पूरी सर्वहारा वर्ग ही यदि हम बात करें तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो दलित वर्ग से ही निर्मित होता है समाज में, जिसको हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। श्रमिक वर्ग तो वो पूरा वर्ग तो अंततः समाहित हो ही जाता है। साथ ही इनकी किसी भी उपन्यास में देखें तो उनसे जो आसपास के परिवेश है, जो अंतःक्रिया होती है अन्य वर्गों के साथ, तो वो पूरा एक समाज का भरा पूरा चित्र उसमें हमको दिखाई पड़ता है। तो ये पूरा एक मेरा कहना है कि इसको एक हम सीमित न देख के एक व्यापक दृष्टि से भी हम इनको देखना चाहिए। चीटियों की वापसी में जैसे कि यथार्थ और फैंटेसी का अद्भुत मेल है। चीटियों के माध्यम से जैसे इन्होंने, जैसे लेखक ने कहा भी कि हितोपदेश, जातक कथा, इस तरह की जो एक हमारी परंपरा रही है, उसमें इन्होंने चीटी के माध्यम से एक कथा को एक बहुत अच्छे ढंग से जो फैंटेसी का प्रयोग किया है, वो कथा को और आगे बढ़ाता है। कहीं भी हम इस फैंटेसी में ऐसा नहीं देखते कि कथा कहीं बाधित हो रही है, बल्कि बिल्कुल एकदम सहज ढंग से चीटियां जैसे एक आम आदमी की तरह वो कथा को, समाज को आगे बढ़ाती है। एक तरह से देखें तो उनमें प्रतीकात्मकता है भी, प्रतीकात्मकता उनमें है भी कि वो एक आम आदमी के प्रतीक के रूप में भी हम उनको देख सकते हैं कि कैसे एक आम आदमी का विस्थापन हो रहा है। जैसे नया रायपुर को इन्होंने केंद्र बना के जो इसमें कथा को कहानी आगे बढ़ाया कि नया रायपुर राजधानी का विकास हुआ, तो किस प्रकार से उपजाऊ जमीनें अविवेक पूर्ण ढंग से किस प्रकार से विस्थापित की जाती हैं, और तथा कथित विकास के नाम से विवेकहीन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं। तो वो चीटियां भी इस प्रकार से देखें तो कहीं न कहीं उनमें प्रतीकात्मकता है। तो ये फैंटेसी का जो इन्होंने प्रयोग किया है वो कथा को सहायक ही है, कहीं पर भी ये बाधित नहीं होती है। दूसरी बात
कथाक्रम को भी देखें तो एक तो जो कहानीकार या उपन्यासकार होता है बहुधा कहानी को अपने अनुभव क्षेत्र के आसपास की ही कथा को लेने का प्रयास करते हैं। तो और अनुभव क्षेत्र से यदि दूर की कहानी को कोई ले तो थोड़ी दिक्कतें होती है उसमें। तो कितन लाल जी के यहाँ पर भी देखें तो वो रायपुर के भूगोल से पूरी तरह से परिचित हैं और पिछले 25-30 सालों में जो व्यापक बदलाव हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कितने प्रकार किस प्रकार के यहाँ पे पिछले 20 सालों में शासन तंत्र में किस प्रकार के शोषण, कई प्रकार के कांड हुए, नरबंदी कांड हुए, आंखों का वाला या आश्रमों में शोषण, ये सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो परिचित हैं। और संवादों के माध्यम से इस उपन्यास में बिल्कुल उनका बहुत अच्छा से उन्होंने प्रयोग किया है। तो पूरे भूगोल और संवेदना से वो परिचित है। जो उनका अनुभव क्षेत्र है उन्हीं में रह के वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक संवाद के माध्यम से फिर वो उसके दायरे को पूरे व्यापक छत्तीसगढ़ तक ले लें और एक प्रकार से पूरे दलित वर्ग तो है ही है उसमें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरा जो श्रमिक वर्ग है, वहारा वर्ग है, उसकी पूरी चिंताएं भी उसके माध्यम से उसमें पूरी समाहित हो जाती हैं। इसमें भी देखें तो चींटियों की वापसी में कहानी कोई बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। एक गुरु जी हैं, उनकी 2 बेटी है, अम्बा मधुलिका, एक पत्रकार है संजय है, उनके पुत्र हैं गुरु जी के, वो हैं। उनके माध्यम से और चींटियों को आपस में जोड़ते हुए बातें कही गई हैं। एक बात और इसमें देखने को मिलता है कि ये जो कितन लाल जी हैं जो उदात्तता जो नायक है, उदात्त नायक की जो छवि रहती है उसको एक झटके से तोड़ देते हैं। तो आधुनिक उपन्यास में जो महाकाव्य से हम जो उदात्तता की भाव बोध लेते थे वो आधुनिक उपन्यासों में कम होता ही रहा। और लेकिन कितन लाल जी एक कदम आगे बढ़ते उसको पूरी तरीका से खंडित कर देते हैं। यहाँ जैसे संजय जो पत्रकार है उनके ही छवि देखे तो जिस प्रकार से वो जागरूक है लेकिन जिस प्रकार से वो खुलेआम शराब पीते हैं और गाली देते हैं, तो एक प्रकार से वो जो उदात्तता की जो भाव बोध कहते हैं वो पूरी तरीका से उसके प्रतिपक्ष से उसको खंडित कर देते हैं। तो ये नायक की जो परंपरागत धारणा खंडित होती दिखाई देती है वो भी रेखांकित करने योग्य है उनके यहाँ। और वंचित वर्ग से जैसे गौरी के एक चरित्र है, बहुत छोटा सा चरित्र है जिसको एक पतित या इस प्रकार का जो चरित्र समाज के लोग उनको देखते हैं लेकिन जबकि सर्वाधिक संवेदनशील और सहयोगी चरित्र इस पे उपन्यास में गौरी का ही है। तो इस प्रकार से उनकी जो दृष्टि है समाज के जो नीचे कहे जाने वाले वर्गों में जो वास्तविक सहयोगी चरित्र हैं और जो जनता के लिए वास्तविक काम करते हैं उनके तरफ भी तो जाती ही है। और भ्रष्टाचार वगैरह के बारे में बताया, भूगोल से वर्णित है। और एक इनके जो चरित्र है मधुलिका के नाम से उसमें भी एक रेखांकित करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज पहले मोटे तौर पे तो उसमें किस प्रकार से अराजकता और एक प्रकार से बाजारवाद हावी होता चला गया है, उसको भी वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किस प्रकार से बाजारवाद के प्रभाव में मूल संवेदना खो के बाजार के हिसाब से एल्बम और चित्र बनाने के नाम से वो उसको भी उन्होंने एक मधुलिका के पात्र के माध्यम से अच्छे ढंग से दिखाया है। हालांकि वो मधुलिका संयोग से उस शोषण तंत्र से एक हद तक बची दिखाई गई है यहाँ, लेकिन कह नहीं सकते कि वो कहानी आगे बढ़ के कहाँ तक चली जाती। एक अम्बा नाम की एक बहुत की सामान्य लड़की है, एकदम कामकाजी वर्ग की है, पारिवारिक लड़की है जिसको कोई उसका एक सामूहिक बलात्कार हो जाता है। तो ये जो सामंती समाज में मानसिकता है, ठीक है बलात्कार किसी के साथ हो सकता है, जाति धर्म से परे किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके हम उसको एक दलित होने का अतिरिक्त प्रभाव या सामंती मानसिकता कहीं न कहीं समाज में आज भी बची हुई है। ये विभिन्न पात्रों के संवादों से हम देख सकते हैं। जगह जगह आए है, गुरु जी को जैसे बुलाया जाता है, उनके जाति को आधार एक जो उनकी प्रेमिका रहती है, उनके जो पुत्र हैं, इतने सहयोग करने के बाद सिर्फ एक जाति के आधार पे उसको घृणा करना, तो ये चीजें अवास्तविक नहीं लगती। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीजें समाज में अभी भी महीन रूप से हैं। हम
ये चीजें दिखाई पड़ती हैं आज भी कुछ हद तक। तो ये चीजें किशन लाल जी का यह जो उपन्यास जो है, इस प्रकार से दलित वर्ग की समस्याओं को विशिष्ट रूप से लेते हुए भी सामान्य रूप से पूरा श्रमिक वर्ग और पूरे बड़े हिस्से सर्वहारा वर्ग को की चिंताओं से को अपने में समेटती चली जाती है। और ये बहुत भाषाई की दृष्टि से, कहन की ढंग से भी जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, तो बेहद सहज ढंग से, बातें बहुत स्पष्ट ढंग से और बहुत वो यथार्थवादी ढंग से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अतिरिक्त कलात्मकता के मोड़ दिए, ये तमाम चीजें बहुत सहजता से एकदम ग्राह्य है कहानियां। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने कहा कि तीसरा उपन्यास भी मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी जो उपन्यासात्मक क्षमता है वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भी लोक जीवन की यानी एक गहरी समझ किशन लाल जी में जो तीसरे उपन्यास में मैंने देखा वो है। इस उपन्यास में भी व्यापक रूप से देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ के भूगोल, इसके सामाजिक ताने बाने, किस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव, दुष्प्रभाव पिछले 25-30 वर्षों में होते रहे, चाहे वो नक्सलवाद का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें। इस प्रकार से ऑपरेशन ग्रीन हंट और सलवा जुलूम, ये नाम से तमाम आपस में जनजातियों के बीच लड़ाई कराई गई है। बहुत सी चीजों को इन्होंने इसमें समाहित कर लिया है, बहुत संक्षिप्त कथानक में भी, संकेत के रूप में। और तो इस प्रकार से ये उपन्यास मुझे तो एक सफल उपन्यास लगा और मुझे लगता है कि ये पाठकों के बीच ग्राह्य होता रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसकी ग्राह्यता बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।